हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का जो आप लोगों का मैथ का सब्जेक्ट है, तो आज हम लोग मैथ के सब्जेक्ट में जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 यानी समानांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, तो आज हम लोग इसके जो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के लिए बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग डील करने वाले। इसके पहले जो 4 चैप्टर बचे थे उन सभी का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग समानांतर श्रेणी के वीपीआई क्वेश्चन आंसर करते हैं जो आपके सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम में टकराएंगे। तो पहला जो समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि ए क्या है कि 4 यहाँ पर है, 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सारवंतर यानी डी का मान पूछा गया है। तो डी का मान के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि A2 माइनस A1 यानी कि दूसरे टर्म में से हम लोग क्या करते हैं कि पहले टर्म को अगर हम लोग घटा देते हैं तो क्या है कि हम लोगों को सारवंतर यानी डी मिलता है। तो यहाँ दूसरा टर्म कौन सा है, तो 10 है, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 16 में से 10 घटाइए या फिर 22 में से 16 घटाइए, आपको कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। सारवंतर कितना हो गया, तो 6। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से कि यदि एपी के प्रथम पद 2 सारवंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। कह रहा है कि अगर 2 क्या कि प्रथम पद 2 है और सारवंतर 3 मतलब कि डी का मान 3 है, तो डी का मान 3 है मतलब कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 8 होगा। तो 2, 5 और 8 जो हो जाएगा ना वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और 2, 5, 8 कहाँ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से कि यदि किसी एपी का समान पद 3n+5 है तो अब सारवंतर होगा। अगर आप लोगों को समान पद 3n+5 दिया हुआ है तो इसका सारवंतर यानी डी का मान पूछा है। तो इसके लिए ना सबसे पहले जो ये आप लोगों को समान पद दिया हुआ है, आप लोग n के जगह पर नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 पुट करिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, तो हमें 8 मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 5 कितना हो जाएगा, 11। 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 और 9 5 कितना हो जाएगा, तो 14। तो अब हम लोग सारवंतर निकाल सकते हैं, 2 पद बहुत ज्यादा है। तो 11 में से अगर हम लोग 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 3। 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 3। तो हम लोगों का सारवंतर कितना निकलता है, तो 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आप लोग सॉल्व करिएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से कि यदि एपी का 6ठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 15 है तो इसका 20वां पद होगा। मीन्स क्या है कि 12वां पद मतलब कि एक पद घट जाएगा, तो a + 11 का मान है आप लोगों 11, डी का मान है 13, और कह रहा है कि 25 यानी a + 24 डी का मान आप लोगों के लिए कितना है, तो वह है 25। ठीक है, सॉरी 12वां, तो यहाँ पर 11वां, यहाँ पर 5वां पद हो जाएगा और 11वां पद। और जब आप लोग इन दोनों को घटाइएगा तो यहाँ से डी का मान निकलेगा, डी के बाद ए का निकलेगा, उसके बाद 20वां पद जब आप लोग निकालिएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा कितना, तो 41 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 5 इस प्रकार से कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। 27 है मतलब कि आप लोगों को ना टीएन का मान कितना है, तो 27 दिया हुआ है। ए का मान यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितना है, तो 5 है, और डी का मान कितना है, तो 2 है। आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा कि टीएन इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू डी, इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप लोग टीएन का मान 27, ए का मान 5 और डी का मान 2 रख के सॉल्व करिएगा ना, तो जो आप लोगों को यहाँ पर पद मिलेगा वो कौन सा पद मिलेगा, तो वह पद आप लोगों को मिलेगा 12वां पद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12वां पद। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 6 इस प्रकार से है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समानांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान पूछा है। पदांतर का मान मतलब क्या हुआ कि डी का मान पूछा है। तो डी का मान मैंने क्या बताया कि दूसरे पद में से हम लोग तीसरे को घटाते हैं, यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो 4 मिलेगा। 9 में से 5 घटाएंगे तभी कितना मिलेगा, 4। 13 में से 9 तभी 4 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। तो पदांतर कितना हो गया, तो 4। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है। यहाँ पर पूछा गया कि समानांतर श्रेणी कौन है।
तो समानांतर श्रेणी के लिए आप लोग जानते हो क्या कि जो पद दिया होता है उसमें सभी का डिफरेंट क्या मतलब कि जो पदंतर होता है वो क्या होता है कि सेम रहता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि 2 के बाद 4 है और 4 के बाद 8 है, मतलब कि 2 और यहाँ पर 4, यानी ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर बी को देखते हैं तो क्या है कि -16 में से 10 के तो ये 4 मिलेगा, -2 में से करेंगे तो भी हमें 4 मिलेगा और यानी 4। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग दूसरे पद में से पहले फिर तीसरे में से दूसरे घटाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से कि 3 संख्या एपी में और उनका योग 24 और उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं है, यानी एपी में 3 संख्या है और उसका योग जो है ना वह 24 है और वर्गों का योग 20 है। तो एपी में 3 संख्या कौन है, तो आप लोग मान लीजिएगा क्या कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी क्या हो जाएगा कि इसके 3 संख्या हो जाएगा। तो आप लोग इसे जोड़कर आराम से यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद योग पूछा है तो आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा। तो अब जब आप लोग सॉल्व करिएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा आप लोगों को 6, 8, 10 कितना मिलेगा, तो 6, 8, 10। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं तो 9 है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल होगा। यहाँ पर ना आप लोगों से 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन होता है जो 2 से नहीं करता है, तो 2 से नहीं कटेगा कौन था, 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, तो 49 तक जाएगा। और इसका ना आप लोगों से योगफल पूछा है, एसएन पूछा है। तो एसएन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पहले आप लोग यहाँ से एन निकालेगा और एन निकालने के बाद आप लोग एसएन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, वो होता है n/2 इंटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोगों ने एन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो यहाँ से आप लोग पहले n निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें पुट करिएगा तो जो आप लोगों को योगफल मिलेगा ना वो योगफल आप लोगों को मिलेगा 625। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 10 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 इस प्रकार से कि किसी एपी के 4 संख्या का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्या का योगफल 91 है, तो वे संख्या है। अब यहाँ पर कहा गया है ना आप लोगों को कि 4 संख्या, तो 4 संख्या आप लोग मान लीजिए जैसे कि मैंने 3 संख्या में बताया था वैसे ही आप लोग क्या करेगा ना कि 4 संख्या मान लीजिएगा और 4 संख्या का योग करिएगा, फिर उसके बाद क्या कि उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल। उसके बाद जब आप लोग सॉल्व कर रहिएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7, 9, 11, 13। कितना मिलेगा, 7, 9, 11, 13। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 11 इस प्रकार से कि समानांतर श्रेणी 10, 4 का 30वां पद है। यहाँ पर ना n का मान आप लोगों से 30 दिया हुआ है, ठीक है। a का मान आप लोग देख सकते हैं कि कितना है, तो 10 है, और d का मान कितना निकलेगा, तो दूसरे में से पहले, तो दूसरे में से पहले घटाएंगे तो 7 में से 10 जाएगा तो -3। और आप लोगों से पूछा गया कि पद कौन सा आएगा, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने tn का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो tn पर बैठाएंगे तो a का मान है 10 प्लस n-1 यानी 29 गुने -3, 29 गुने -3 और 29 गुने -3 करके 10 में से घटाइएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो मिलेगा -77। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 12 इस प्रकार से पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद होगा। यानी n का मान है आप लोगों को 11 दिया हुआ, a का मान है -3 और d का मान आप लोग दूसरे में से घटाइएगा तो ये हो जाएगा -2 में से जब आप लोग घटाइएगा तो हो जाएगा 6, यानी 5/2, 5/2 आप लोगों को d का मान दिया हुआ है। तो जस्ट इसके पहले जो मैंने बताया ना tn का फॉर्मूला उस पर बैठाइएगा तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना यहाँ पर वो आंसर आप लोगों को मिलेगा 22। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसी प्रकार से 13 में है, तो 13 का मान में क्या आ जाए कि a का मान है 2, n का मान है 10 और d का मान है 5। उसके बाद फॉर्मूले पर बैठाइएगा तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वह मिलेगा 47। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मैंने फॉर्मूला बताया है tn का उस पर बैठाकर आप लोग इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं तो 14 है कि एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। मतलब कि a का मान जो है ना वो आप लोगों को 5 दिया हुआ है, d का मान कितना है, तो d का मान है अंतिम पद 75 है और 15 क्या कि 15 पदों का योग, यानी n का मान आप लोगों को 15 है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से d निकाल लीजिएगा tn से फॉर्मूले से, उसके बाद sn पर बैठा दीजिएगा। तो sn पर बैठाने के बाद जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वो आंसर मिलेगा 600। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 600।
क्वेश्चन में 15 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 15 इस प्रकार से कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। योग है मतलब क्या है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या 200 करे, यानी 1 2 3 ऐसे कर 200 तक आप लोगों को जाना है और इसका योगफल बताना है। तो ए का मान आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि 1 होगा, डी का मान यहाँ से आप लोग बताइएगा कि 1 होगा, और एन का मान नहीं मालूम है लेकिन टीएन का मान आप लोगों को कितना है तो 200। और उसके बाद जब आप लोग टीएन से एन निकलेगा और उसके बाद एसएन के फॉर्मूला पर बैठाइएगा ना, तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा 20,100 यानी 20,100। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते तो 16 है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल, मतलब कि 107 और 253 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल बताना है जो 5 से डिविजिबल हो, यानी 5 से पूरा पूरा कट जाए। तो 5 से पूरा पूरा कौन कटेगा, तो 107 तो नहीं कटेगा लेकिन 110 कट जाएगा। उसी प्रकार 115 कटेगा, ऐसे डॉट डॉट करके जाएगा और लास्ट में 250 कटेगा, क्योंकि 253 तो कटेगा नहीं। और इन सभी का ना आप लोगों से योगफल पूछा है, तो योगफल आप लोग निकाल सकते हैं जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया। तो इसका योगफल जो हो जाएगा ना वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 5220 यानी 5220। और क्वेश्चन में 17 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला है कि एपी के प्रथम पद ए पदांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सिंपल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी सिंपल फॉर्मूला है कि यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी उसके प्रथम पद एन पदों का निम्नलिखित, मतलब कि योगफल का फॉर्मूला पूछा गया। तो सिंपल है n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला से भी रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के 17 में पूछा गया है कि एपी 5 7 9 11 के 7वें पद का मान होगा। ए का मान मतलब हो गया 5, एन डी का मान हो गया यहाँ पर 2, एन का मान हो गया 7, तो टीएन का मान पूछा है। तो टीएन का मान कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले पर बैठाइएगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 यानी 6, और 6 गुने 2 करिएगा तो 6 दूना 12 और 12 5 कितना हो जाएगा तो 17। तो 17 जो हो जाएगा ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, 17 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 20 इस प्रकार से है कि एपी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पद जो होगा ना वो शून्य होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करिएगा ना कि यहाँ पर ए का तो मान आप लोग निकाल सकते हैं कि 21 है, डी का मान आप लोग निकालेगा -3, और एन का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग टीएन के फॉर्मूले पर इसे बैठाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों को वहां पर टर्म दिखेगा ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग 9 10 8 लगा कर चेक कर लीजिएगा। तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा ना वो मिलेगा 8वां पद। 8वां पद जो हो जाएगा ना इसका शून्य पद हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 21 है कि √2 √8 √18 √32 में 5वां पद, मतलब कि 4 पद तो आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसका 5वां पद पूछा है, ठीक है। तो 5वां पद के लिए ना आप लोग क्या करें कि जो ये √2 है, √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 2 √2 लिख सकते हैं। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 9 दूना 18 यानी 3 √2 लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं तो 4 √2 लिख सकते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा तो हो जाएगा वो 5 √2। आप लोग सिंपल देख सकते हैं, यानी 50 25 और 25 दूना कितना हो जाएगा 50। तो 50 जो हो जाएगा ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसे मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया वैसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 22 है कि 22 आप लोगों से है कि एपी 13 19 डॉट डॉट क्या है कि 205 पदों की संख्या है। यहाँ पर ना एन का मान पूछा गया है कि एन इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो एन का मान के लिए ना ए का मान तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ क्या है तो 13 है। डी का मान कितना है तो 19 में से 13 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और टी एन का मान हम लोग जान रहे हैं कितना है तो यह है 205। तो एन का मान निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 205 इक्वल टू में हो जाएगा ए का मान है 13 प्लस n-1 करें यानी 6n-6। उसके बाद आप लोग इतना घटा उठा कर जब आप लोग n का मान यहाँ से निकलेगा ना तो जो आप लोगों को n का मान यहाँ से निकलेगा वो मिलेगा 33। कितना तो 33। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 23 इस प्रकार से है कि किसी एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद मतलब क्या हुआ कि ए प्लस डी का मान है आप लोगों को कितना 4, और सातवां पद यानी ए प्लस 6डी का मान कितना है तो है -11, तो सार्वंतर हो गया, यानी डी का मान पूछा है। तो सिंपल है, आप लोग क्या करें कि दोनों को घटा दीजिए, तो ए से ए कट जाएगा और डी में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा -5d, और 4 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा 7, यानी कितना है 4 में से 11 यानी 11 4 हो जाएगा 15, तो 15 कितने दफा 5 से जाएगा तो 3 दफा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा -d हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, तो 24 इस प्रकार से है कि यदि 4/5 A2 किसी एपी के क्रमागत पद है तो ए का मान है। कह रहा है कि ये एपी का क्या है ना कि क्रमागत पद है, तो ये भी सिंपल है, हम लोग क्या करेगा ना कि कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए में से अगर हम लोग 4/5 घटाएंगे और इक्वल टू 2 में से ए घटाएंगे, वो दोनों के दोनों क्या होगा कि समान होगा। तो अगर हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 में से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 15 10, यानी हो जाएगा ये कितना है 15 10 और 10 4 14 बटा में हो जाएगा 5, और 2 से काटेगा तो ये जाएगा 7, यानी 7 बटा में 5 जो है ना वह इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 बटा में 5। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से है रिपीटेड के जैसा कि समानांतर से 2 6 10 14 के कौन सा पद 82 है, यानी ए का मान है आप लोगों को दिया हुआ 2, डी का मान है आप लोगों को दिया हुआ 4 और टीएन का मान है कितना तो ये है 82। तो एन का मान पूछा है, तो एन का मान का फॉर्मूला आप लोग जब पढ़े हुए हैं तो ये हो जाएगा 82 इक्वल टू ए का मान है 2 प्लस 4n - 4 हो जाएगा। और आप लोग इसे सॉल्व करिएगा ना तो जो है यहाँ पर आप लोगों को एन का वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ना वो मिलेगा 21, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 26 है कि समानांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद है। यहाँ पर मतलब क्या है कि एन का मान है 10 आप लोगों को दिया हुआ, ए का मान है 54 और डी का मान है 51 में से 54 जाएगा तो -3। तो आप लोगों से ना इन सभी का क्या है कि 10वां पद पूछा है, तो 10वां पद के लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे वही टीएन वाला, और एन के जगह पर 10 रखिएगा। तो 10 में से आप लोग जब इसे सॉल्व करिएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर यहाँ पर मिलेगा वो आंसर कितना मिलेगा तो वो मिलेगा 27। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो फॉर्मूला मैंने टीएन का बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 27 है कि यदि p+1 2p+1 4p-1 एपी में है तो p क्या मान है। ये भी सिंपल है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि दोनों तरफ कंपेयर करके वैसे ही आप लोग सॉल्व इसको भी करिएगा ना तो जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वह मिलेगा p का मान 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम के लिए बीबीआई है, तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या है कि समानांतर श्रेणी का छठा पद यानी एक पद घट जाएगा, यानी 5d इक्वल टू कितना है तो 13, और 12वां पद यानी a + 11d का मान कितना है तो 25 दिया हुआ है। तो पहला पद सिंपल है, आप लोग घटा दीजिएगा, घटाने के बाद आप लोग a और d का मान निकाल लीजिएगा। तो पहला पद जो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आप लोगों को मिलेगा ना वह मिलेगा 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 29 है कि यदि 4 x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया कि जो ये x3 है इसका मान क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्या है कि आप लोग ना पहले दूसरे ऐसे आप लोग सिंपल अगर माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं ना तो आप लोग जोड़ के देखें तो 4 4 8 8 4 12 12 4 16 और 16 4 नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग क्या करें कि 6 जोड़ के देखें तो कितना आ जाएगा तो 2 6 14 10 4 10 हो जाएगा, 10 16 1600 कितना हो जाएगा तो 22। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वह 22 हो जाएगा, क्योंकि 22 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 28, यानी डी का मान यहाँ पर कितना है तो डी का मान है यहाँ पर 6। आप लोग मैंने जैसे सॉल्व किया ना अपने माइंड में वैसे ही आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो आप लोग ये ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना, तो फिर से क्या है कि श्रेणी इतना में कौन सा पद शून्य है, यानी इन चारों आप लोगों को चारों को चेक करना होगा। तो मैंने जो सिंपल वे बताया ना कि आप लोग टीएन के फॉर्मूला पर बैठाइएगा, उसके बाद आप लोग एन का वैल्यू पुट करिएगा, तो जो शून्य पद आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा ना वह मिलेगा आप लोगों को 9वां पद। कितना तो 9वां पद। तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे, तो आप लोग चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है
है ना, वह इस प्रकार से कि समानांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। तो यह भी सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कितना बार इसी में करवा दिया है। टीएन के फॉर्मूला पर ए का मान यहाँ पर हो जाएगा 21, एन का मान नहीं मालूम है, डी का मान हो जाएगा 21 और क्या है कि टीएन का मान हो जाएगा 210। तो टीएन से फॉर्मूले से आप लोग एन का मान निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो एन का जो मान यहाँ से निकलेगा ना वो आप लोगों को मिलेगा 10वां पद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 और आज के समानांतर श्रेणी का लास्ट क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन जो भी आप लोगों को समानांतर श्रेणी में पूछे जाएंगे ना, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को मैंने आज डील करवा दिया है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो आप लोग समानांतर श्रेणी के एक भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं छोड़िएगा। वह है 32वां नंबर की -40, -15, 10, 35 का 10वां पद है। बहुत सिंपल है। एन का मान कितना हो गया तो 10 हो गया, ए का मान कितना हो गया तो -40 हो गया, डी का मान कितना हो जाएगा तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 और उसके बाद आप लोग टीएन का निकाल लीजिएगा। तो टीएन का जो आप लोग निकालेगा ना वैल्यू वो आप लोगों को मिलेगा 186। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।